टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाले हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो पांचवा और अंतिम नियम है अनुपात निर्णय विधि, उस विधि को हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। आप लोग इसे देखें और समझने का प्रयत्न करें, ठीक है। सबसे पहले हम पांचवा जो नियम है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूं। व्हाइट बोर्ड साफ नहीं था, थोड़ा आप लोग मेरे वीडियो पर ध्यान बनाए रखें। इसके तुरंत बाद मैं पांचवा नियम अनुपात निर्णय विधि का डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। प्लीज अटेंशन माय व्हाइट बोर्ड। चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले हम नियम का नाम लिख देते हैं अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। कैसे बनता है इसके लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। प्रश्न है, इसको प्रश्न मान लीजिए, क्वेश्चन है, ठीक है। तब आंसर के लिए हम हल लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो अनुपात निर्णय विधि में हम क्या करते हैं कि में अचर राशि को बराबर करते हैं। अभी हमने विलोपन या लुप्तीकरण विधि में हम चर राशियों को बराबर करते थे और इसमें हम अचर राशि को बराबर करते हैं। अचर राशि को क्यों बराबर करते हैं? क्योंकि काटने के बाद हमें शून्य आ जाए, ठीक है। तो इसमें 4 है, 14 है, इसमें 4 है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 4 है इससे हम इसमें गुना कर देंगे और इसका 14 इसमें, इससे हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 गुने यहाँ पे 4 और गुने यहाँ पे 14, यहाँ पे से लिख देते हैं, यहाँ पे से लिख देते हैं, ठीक है। अब हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 14 चुके 56 और फिर हो गया 14x माइनस 14y बराबर 14 चुके 56। देख रहे हैं। अब हमको चूंकि काटना है या घटा करके सुन लाना है, तो यहाँ पे तो प्लस प्लस है, इसका मतलब है कि जोड़ने से नहीं घटाने से होगा। क्यों? क्योंकि घटाने में ही, घटाओ में ही चिन्ह को बदला जाता है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस, देखिए कट गया, शून्य आ गया बराबर। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा, 14 में से 4 चल जाएगा तब 10x, यहाँ पे क्या होगा प्लस 14 4 18y बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें आप कॉमन लेना भी चाहेंगे तो आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेना भी चाहेंगे तो नहीं भी ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट माइनस 10x बराबर माइनस 18y हो गया। इसको काट दीजिए तो 10x बराबर 18y, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे कि x बटे 18 बराबर y बटे 10। क्यों? क्योंकि अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो मुझे 10x और 18y प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर के मान लेते हैं, के माना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। अब हम दोनों के बराबर के करते हैं, x बटे 18 बराबर के होगा। अब हम क्या करेंगे, तो x बराबर हो गया 18 के, ठीक है। इसी तरह से चलेंगे,
OY बटे 10 बराबर K, तो OY बराबर हो गया 10 K। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, X और Y का मान हम समीकरण में दे देंगे। ठीक है, मेरे पास जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 या x माइनस वाई बराबर 4, दोनों समीकरण में से कोई समीकरण में देंगे तो लिख देंगे x तथा y का मान। ठीक है, समीकरण 1 या 2 जे में देंगे, समीकरण 2 में देने पर। ठीक है, समीकरण 2 में दीजिए या, ठीक है 2 में ही देते हैं, समीकरण 2 में देने पर। तो 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो x है 18 के और y है 10 के बराबर 4, तो 18 में से 10 के कितना बचा 8 के बराबर 4, तो k बराबर हो गया 4 बटे 8, 4 दूनी 8, k बराबर 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, k बराबर 1 बटे 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम माने हैं इसमें k का मान दे देते हैं, तो k का मान रखने पर लिख देते हैं, k का मान रखने पर, k का मान, और इधर से आ जाते हैं या इसे मिटा देते हैं, कि नहीं दिखाई पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्या है, जब k का मान 1 बटे 2 आया तो इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, तो x बटे 18 बराबर y बटे 10 बराबर k, तो इम्प्लाई दैट x बटे 18 बराबर, सॉरी k का मान रखना है ना जी, हाँ, तो x बटे 18 बराबर k और y बटे 10 बराबर k। ठीक है, तो अब देखिए x बटे 18 है तो 1 बटे 2 रख लेंगे, x बटे 18 बराबर k का मान आया है मेरा 1 बटे 2, तो 2 9 18, तो k बराबर हो गया 9। इसी तरह से y बटे 10 बराबर k, तो y बटे 10 बराबर k का मान मेरा 1 बटे 2 आया, तो 1 बटे 2 रखेंगे, तो 2 5 10 हो गया, तो y बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो ये जो विधि जो है अनुपात निर्णय विधि विलोपन या लुप्तीकरण विधि का ही दूसरा रूप है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।